तो आप सभी लोग का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएँ, ये इन रेखाओं की ज़रूरत पड़ी क्यों? ठीक है, पहले तो ये जान लीजिए कि ये रेखाएँ काल्पनिक रेखाएँ होती हैं तथा 1884 में वाशिंगटन डीसी में हर प्रांत के लोगों को बुलाया गया और इन 2 रेखाओं को ज्ञात किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि समय को निर्धारण करने के लिए, तिथि को निर्धारण करने के लिए, तापमान और मौसम संबंधी कई तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए इन रेखाओं का निर्माण किया गया। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएँ होती हैं और इन काल्पनिक रेखाओं को ग्लोब पर दर्शाया जाता है। ठीक है, मानचित्र में दर्शाया जाता है। ठीक है, जिससे किसी भी देश की हम लोग समय और तिथि ज्ञात कर सकते हैं। तो ग्लोब किसे कहते हैं? तो पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सदस्य है, जिसका भौगोलिक अध्ययन हम एक नमूने से करते हैं, जिसे ग्लोब कहते हैं। मान लीजिए ये एक ग्लोब है। ठीक है, यहाँ पे 2 रेखाएँ हैं, एक होती है अक्षांश रेखाएँ, एक होती है देशांतर रेखाएँ। ये आपका जो देख रहे हैं, ये आपकी अक्षांश रेखाएँ होती हैं और ये जो हैं, ये आपकी देशांतर रेखाएँ होती हैं। और यहाँ पर 0 डिग्री 1 डिग्री होता है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटता है। जो 2 बराबर भागों में काटता है, उस रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, तो एक-एक करके हम इन 2 रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन 2 रेखाओं को पढ़ने से पहले हम ग्लोब के कुछ इम्पोर्टेंट रेखाओं को जान लेते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएँ। ठीक है, अक्षांश रेखाएँ किसे कहते हैं? तो पश्चिम से पूर्व की ओर आने वाली, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएँ क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएँ। आपको ऊपर बताया है कि 0 डिग्री पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बाँटती है, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो 0 डिग्री से उत्तरी ध्रुव की तरफ और 0 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, 0 डिग्री से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऊपर उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे 90 तक, और 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ 90 आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 करके। तो इनके बीच में एक जगह आएगा 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं और 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक रेखा बोलते हैं। इन चारों रेखाओं को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में कौन सी रेखा है, तो कर्क रेखा होती है। 66.5 डिग्री साउथ में कौन सी रेखा होती है, तो अंटार्कटिक रेखा होती है। 0 डिग्री को हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ये रेखा क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। और अब आगे देखिए, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसलिए भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होता है। अब देखिए, पृथ्वी हमारा ऐसे तो है नहीं, पता है सबको पृथ्वी हमारा कितने डिग्री पे झुका है? 23.5 डिग्री पे। तो अगर 23.5 डिग्री पे झुका है, तो ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव, और ये हो गया आपका भूमध्य रेखा। ठीक है, जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये आपका सन हो गया। तो सन से निकलने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ती हैं, जिससे भूमध्य रेखा पर जो दिन और रात का समय होता है वो बराबर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? तो अक्षांश रेखाएं पीछे बताया हमने। ठीक है, तो अब यहाँ से 0 डिग्री आपका भूमध्य रेखा होता है, यहाँ से 5, 10, 15, 20 करके 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री साउथ में, और इनके बीच की, ठीक है, बीच की 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है, और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या कितनी होती है? जैसे 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 90, 90 इधर, 90 और 90 कितने हो गए? 180। और ये आपका भूमध्य रेखा 90 नॉर्थ में, 90 साउथ में, और एक हो गया आपका इक्वेटर। टोटल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ये आपका एक अक्षांश रेखा है और दूसरा अक्षांश, इनके बीच की दूरी कितनी होती है?
111 किलोमीटर। और ये हर जगह बराबर होती है। क्यों होती है? क्योंकि दो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे की क्या होती हैं? समांतर होती हैं। दो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में 1-1 डिग्री के अंतर में 90-90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। जैसे यहाँ पे भूमध्य रेखा से कितने हैं? 90 इधर है और 90 इधर है, ठीक है। उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री, दक्षिण ध्रुव पर 90 डिग्री, ठीक है। ग्लोब पर दो लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 100। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोब पर दो लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एक अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखाएं ऐसे हैं और ये ऐसे हैं, ठीक है। दो लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर होती हैं। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181 होते हैं। ये याद रखना है। कैसे होती हैं? तो 90 डिग्री नॉर्थ में, 90 डिग्री साउथ में और एक इक्वेटर, 181 अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के तापमान तथा जलवायु को बताती हैं, ठीक है। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है। जैसे आपको मान लीजिए ये पृथ्वी है, उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है, पूर्व है, ठीक है। तो ये आपका भूमध्य रेखा है, ये वाला भूमध्य रेखा है। तो ये दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। तो हमारा यहाँ स्थित है उत्तर पूर्व में। तो उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है। देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? हम लोग अक्षांश रेखाएं पढ़ लिए। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली सभी रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग देशांतर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लंबवत काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये ग्लोब है, जो इसके अंदर है ग्लोब है, ठीक है। यहाँ पर आप दो रेखाएं देख रहे होंगे, ये जो ऐसे आए हैं ये आपकी क्या होंगे? देशांतर रेखा है, ठीक है। ये ऐसे करके गया है, ठीक है। ये चारों तरफ से ऐसे देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। देखिए 0 डिग्री से यहाँ बढ़ते जाएंगे पीछे तक यहाँ से ऐसे जाएगा 180 इधर और यहाँ से 180 इधर, ठीक है। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? पहला, एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर होती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? पूर्व में 180, 0 डिग्री है ये, ठीक है। 0 डिग्री से यहाँ बढ़ते जाएंगे 180, 0 डिग्री से पश्चिम में 180, तो 180 180 360। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360। और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181, ठीक है। कैसे होती है आपने देख लिया। दो क्रमागत देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी कितनी होती है? दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है? 111.32। बहुत आसान है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी थी? 111। और देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है? 111.32। यहाँ पर होती है 111.32, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो गया? भूमध्य रेखा। ये आपका देशांतर रेखाएं हो गई। और ये आपका 0 डिग्री जो आ रहा है देशांतर रेखा, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी 0 डिग्री को हम लोग ग्रीनविच लाइन, प्रधान या उत्तर लाइन, प्रधान मध्यमान रेखा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत होती हैं। कैसे होती हैं? जैसे कि यहाँ देख लीजिए, ये आपका आया 0 डिग्री और ये आपका पीछे से गया 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? यहाँ से सामने से 180, जैसे यहाँ से आया ये आपका 0 डिग्री, ठीक है। और इसके जो पीछे जा रहा है, ये आपका हो गया 180, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइमलाइन के कहलाती है, ठीक है। 180 डिग्री रेखा का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, क्योंकि इसका उपयोग
तिथि निर्धारण में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या करती है? समय को बताती है। और 180 डिग्री क्या बताती है? तिथि को बताती है। अब मैं आपको बताया 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। 0 डिग्री देशांतर रेखा का समय यूनिवर्सल टाइम या ग्रीनविच टाइम कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ है, ग्रीनविच अब आपका ग्रीनविच लाइन हो गया। ग्रीनविच से पश्चिम की तरफ 4 मिनट माइनस होता है और ग्रीनविच लाइन से पूर्व की तरफ 4 मिनट प्लस होता है। अब ये 4 मिनट है क्या? ये आया कहाँ से? ठीक है। अब हम सभी को पता है कि पृथ्वी क्या होती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, मतलब 360 डिग्री। आप सभी को पता है ये कितना होता है? 90 डिग्री। ये कितना हो गया? 90 90 180। और ये आपका 180 हुआ, तो नीचे कितना गया? 180। तो टोटल कितना सर्कल बना? 360, ठीक है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? तो 360/24 करेंगे, 12 से काटेंगे, 12 3 36, 12 दूनी 24, 2 से फिर काटेंगे 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है, ठीक है। तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, ठीक है। मतलब 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा समय लगता है। अब इसी 1 घंटे को हम लोग मिनट में देखते हैं, 60 मिनट सबको पता है। तो 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लगता है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा? तो 1 डिग्री घूमने में तो 60/15, 15 चौको 60। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं, आपको मैंने पीछे बताया, देशांतर रेखाएं 0 से बढ़ते हुए जाती है 180 तक, ठीक है। तो 1 डिग्री जो घूमती है, तो 1 डिग्री को 4 मिनट लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं। 2 क्रमागत देशांतर के बीच के समय का अंतर कितना होता है? 4 मिनट होता है। 0 डिग्री प्रधान समय रेखा इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसीलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग ग्रीनविच लाइन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच लाइन के नाम से भी जाना जाता है। 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन से ही भारत या किसी भी देश का समय निकाला जा सकता है, ठीक है। अब देख लीजिए, आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का आपको प्रधान समय रेखा या ग्रीनविच लाइन, ये जो है आपको याद रखनी होगी। कितनी होती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं कि अगर ग्रीनविच लाइन पे 2 बज रहा है या 1 बज रहा है, तो भारत में कितना समय हो रहा है? तो कैसे निकालेंगे? 82.5 को 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। 82.5 गुणे 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट, 82.5 में 4 का गुणा करेंगे, ठीक है। कितना आएगा? 330 मिनट। अब इस मिनट को हम लोग घंटे में कैसे बदलेंगे? डिग्री लिखा, डिग्री, मिनट 4, जितना आएगा उसको 60 से डिवाइड कर दो तो घंटा निकल जाएगा। तो कितना आएगा? 5.5 घंटा, ठीक है। तो ऐसे मान लो कि ग्रीनविच पर दिन के 14 बज रहे हैं, मतलब दिन के 2 बज रहे हैं, ठीक है। तो भारत में कितना समय होगा? तो 14 है, 14 में 5.5 जोड़ दो, 7:30 हो रहा है। 14 में 5.5 घंटा जोड़ देंगे तो 7:30 हो रहा है, ठीक है। भारत का समय ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? हर एक शहर का, हर एक कंट्री का अपना अपना ग्रीनविच टाइम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है। इसके सबसे नज़दीक बेरिंग जल संधि है। अब जो आपका ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, इसको आवश्यकता अनुसार 4 जगह से मोड़ा गया है, 4 जगह से मोड़ा गया है, ठीक है। 4 जगह से मोड़ा गया है। तो सबसे नज़दीक किसके पास मोड़ा गया है? तो यहाँ पर बेरिंग जल संधि मोड़ा, ठीक है। ये बहुत आसान चैप्टर था, ठीक है। यहाँ से आपके काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गए, ठीक है। अब अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।